हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको हम एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। यानी आज हम बात करने वाले हैं पेरिपेटस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है जिसका प्राइस जस्ट 599 है। इसके अंदर आपको बहुत सारे पर्क्स मिल जाते हैं, तो जल्दी जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा पेरिपेटस। और इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पेरिपेटस एक कनेक्टिंग लिंक की तरह वर्क करता है। सो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा। यानी कनेक्टिंग लिंक की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो एनिलिडा से सिमिलैरिटी शो करते हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑर्थोपोडा से सिमिलैरिटी रखते हैं। क्योंकि यहां पर दोनों ही फाइलम की सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। तो आज हम इसके एफिनिटीज के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, आज हम इसके सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर आप ये देखें तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है, पेरिपेटस का डायग्राम है। बेसिकली पेरिपेटस को जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने एक अलग ही ग्रुप में इसको रख रखा है जिसके अंदर बेसिकली 70 स्पीसीज आती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि पेरिपेटस के अंदर टोटल 70 स्पीसीज देखने को मिलता है, या इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी जो पेरिपेटस है एक नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म होता है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है कि ये रात्रिचर होता है, यानी अपने भोजन के लिए या अपने फूड के लिए ये रात में बाहर निकलता है। मॉर्निंग टाइम में या डे टाइम में क्या करता है, ये अपने आप को किसी अंधेरे जगहों पे छुपा के रखता है, वहां पे अपने आप को सेफ रखता है। ठीक है, और ये बात आपको याद रखनी होगी। सो ये क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल होता है, यानी रात के समय में ही ये निकलता है फीड के लिए या फूड को ढूंढने के लिए। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे आगे, अगर इसकी बॉडी को देखें, डिफाइन करें, तो सबसे आगे वाला जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है, एंटीरियर वाले पार्ट को हम माउथ बोलते हैं। यानी यहां पर क्या है, माउथ प्रेजेंट होगा। और ध्यान रखना है कि पेरिपेटस के अंदर जो माउथ होता है वो मिड वेंट्रल पोजीशन पर होगा। मिड वेंट्रल का मतलब क्या है कि जो ऊपर वाला सरफेस है इसको हम डॉर्सल सरफेस बोलेंगे। ये इसका डॉर्सल सरफेस है, और जो नीचे वाला सरफेस होता है, ये जो जहां पर माउथ आप देख रहे हो, ये वाला जो नीचे वाला सरफेस होता है इसको हम वेंट्रल, इसको क्या बोलते हैं, इसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, सो यहां पर जो माउथ है वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होगा और मिड वाले पॉइंट पे प्रेजेंट होता है, इसलिए ध्यान रखना है कि जो माउथ की जो पोजीशनिंग होती है वो मिड वेंट्रल पॉइंट पर आपका माउथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर आप देखेंगे तो बॉडी के अंदर लगभग 14 से 43 सेगमेंट्स आपको इस तरीके से, इसके 14 से 43 लेग्स पेयर्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। और हर एक लेग के जस्ट लास्ट वाले पॉइंट पे इस तरीके से देखेंगे, इस तरीके से 2 क्लॉज आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर जो इसका लेग होता है, लेग जॉइंटेड नहीं होता। ये याद रखना कि जॉइंटेड लेग क्या है, ऑर्थोपोडा की कैरेक्टरिस्टिक है, बट यहां पर जॉइंटेड लेग नहीं प्रेजेंट होता, जॉइंटेड लेग एब्सेंट होता है। सो ये पॉइंट याद रखना, नो जॉइंटेड लेग बोलेंगे। ठीक है, यानी यहां पर लेग तो प्रेजेंट होगा बट ये लेग जॉइंटेड नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। सो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा वर्म है जिसके पास लेग है, यानी एक ऐसा कीड़ा है जिसके पास पैर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पैर हैं जॉइंटेड नहीं होते, स्टम्पी जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी बेसिकली बोल सकते हैं कि क्यूटिन्स का या स्किन का ही आउटग्रोथ जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
अब अगर इसके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट यानी डॉर्सल वाले पार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बॉडी ऊपर है कुछ एक वेलवेटी टाइप का स्ट्रक्चर्स होता है, और इसके ऊपर आप देखेंगे कि क्यूटिकल या काइटिन के कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर इस तरीके से टेक्टाइल सेंसर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसको भी हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो बॉडी के डॉर्सल वाले पॉइंट पे ही क्या होता है, टेक्टाइल सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, या टेक्टाइल सेंसिटिविटी ऊपर ही इसके देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से टच को सेंस कर पाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे की साइड जहां पे माउथ वाला रीजन है वहां पर आपको इस तरीके से पेयर्ड एंटीना देखने को मिल जाते हैं, और वहीं पर आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम ओरल पेपिला बोलते हैं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से याद रखना है। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है तो उसका आप एक जेन्युइन फीडबैक हमें जरूर बताइए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में किस तरीके की इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली बात करते हैं, पीपीटी की मदद से इन सभी चीजों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि यानी ये पाए कहां जाते हैं, ठीक है, जनरली अगर हम बात करें तो ये जो पेरिपेटस है ये हर जगह देखने को नहीं मिलता, ये उन जगहों पर देखने को मिलता है जो थोड़ा सा वार्म प्लेसेस होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके ज्योग्राफिकल इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो पेरिपेटस है वो आपको देखने को मिल सकता है अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उसका सेंट्रल अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, मलाया आर्किपेलागो हो गया, और उसके अलावा इंडिया हो गया। ठीक है, यानी इंडिया में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पेरिपेटस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिसकंटिन्यूअस नेचर का होता है, ये बात आपको याद रखना है, या इसको रेलिक्चुअल बोलते हैं। रेलिक्चुअल का मतलब क्या है कि ये हर जगह नहीं मिलने वाले, यानी क्या है, पॉपुलेशंस आर स्कैटर्ड नॉट फाउंड एवरीवेयर, यानी जो इसके पॉपुलेशन होते हैं स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे बटे हुए होंगे, हर जगह नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक कॉमन एग्जांपल्स के साथ हम बात करें, अगर हम बात करें ओपिस्टोपेटस की तो ये आपको चिली एंड साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम मीजो पेरिपेटस की बात करें आपको कॉन्गो और कैरेबियन आइलैंड्स के अंदर देखने को मिलता है, और वही अगर हम पेरिपेटोप्सिस की बात करें तो ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, और ऊ पेरिपेटस की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलता है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कहां पर पाया जाता है, कहां कहां पर इसकी स्पीसीज देखने को मिलती है, इसके बारे में हमने समझा। ठीक है, नेक्स्ट आप समझते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट और हैबिटेट की अगर हम बात करें तो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं और जमीन पर पाए जाते हैं। तो नॉक्टर्नल के साथ साथ ये कैसे होंगे, टेरिस्ट्रियल एनिमल होते हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल के साथ साथ क्या है, टेरिस्ट्रियल होंगे। टेरिस्ट्रियल का मतलब प्रेजेंट ऑन लैंड, प्रेजेंट ऑन लैंड यानी जमीन पे प्रेजेंट होते हैं, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा ये ऐसी जगहों पे मिलते हैं या प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली कैसा हो, मॉइस्ट होता है, डार्क होता है एंड डैम्प लोकेशन होता है। ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं, यानी उजालों से बचने की कोशिश करते हैं, यानी जहां पर रोशनी है उन जगहों को ये अवॉइड करते हैं, वहां पे जाना पसंद नहीं करते। ठीक है, क्योंकि नॉक्टर्नल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके स्पेसिफिक हैबिट्स की बात करें तो कहां पे देखने को मिलेगा, रॉक के सर्विक्सेस के अंदर, यानी जो रॉक के अंदर जहां पे थोड़ा स्पेस बचता है उसके अंदर देखने को मिल सकता है, स्टोन्स के अंदर देखने को मिल सकता है, वुड लॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, या उनके बार्क के अंदर देखने को मिल सकता है। बार्क का मतलब होता है लकड़ी का जो छाल होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज बार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है कि ये बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं वाटर लॉस से और प्रेडेटरी ऑर्थोपोड से, यानी कि अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई दूसरा ऑर्थोपोड इस पे अटैक ना कर दे। ठीक है, तो उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम इसकी एक्टिविटी की बात करें तो नॉक्टर्नल है, यानी अपने फीडिंग के लिए या फूड को सर्च के लिए ये क्या है, रात के समय में निकलता है, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर इसके डाइट की बात करें तो प्रीडेशियस होता है। प्रीडेशियस का मतलब क्या है कि ये छोटे छोटे ऑर्थोपोड्स या दूसरे इंसेक्ट्स को मारकर खाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो ये कार्निवोरस फीडिंग हैबिट को शो करता है, तो ये बात आपको याद रखना है। कार्निवोरस का मतलब दूसरे स्पीसीज को मारकर खाने का काम करता है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी बॉडी बाहर से देखने में कैसा लगता है इसको समझते हैं। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें पेरिपेटस की, तो इसका बॉडी कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड का मतलब बॉडी लंबा होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। जिस तरीके से सिलेंडर होता है, या आपने बेलन देखा होगा, बेलनकार होता है, तो उसे सिलेंड्रिकल बोलेंगे। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि किसी एक ही प्लेन से इसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहां से काटूं तो ही इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूं। इसके अलावा किसी दूसरे प्लेन से काटूंगा तो इसको मैं दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता। तो क्या है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ये बात आपको याद रखना है। और इसकी जो लेंथ है वो लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर तक जाती है। ये बात आपको याद रखनी है कि लेंथ क्या है, 5 से 7 सेंटीमीटर तक हमें दिखता है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर 14 से 43 पेयर्स ऑफ अनजॉइंटेड लेग्स देखने को मिल जाएंगे। यानी यहां पर टोटल लेग्स कितने हैं, या तो 14 होंगे या 43 होंगे, और ये जितने भी लेग्स होंगे सारे अनजॉइंटेड होते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि जो अनजॉइंटेड लेग है ये ऑर्थोपोडा का फीचर नहीं होता है। ऑर्थोपोडा का फीचर होता है जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या है कि हर एक लेग के अंदर आप देखेंगे कि 2 क्लॉज देखने को मिलता है एंड 3 to 6 वॉकिंग पैड्स देखने को मिलेंगे। यानी यहां पर हर एक लेग के लास्ट में क्या है, इस तरीके से बाइफर्केटेड क्लॉज प्रेजेंट होंगे और यहीं पर पैड प्रेजेंट होते हैं जो कि बेसिकली हेल्प करते हैं इनको चलने में, वॉक करने में। ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है। स्किन इनका सॉफ्ट होता है, वेलवेटी टाइप का होता है, और उसके ऊपर क्या होता है, ट्रांसवर्स रिजेस प्रेजेंट होते हैं विद कॉनिकल पेपली एंड काइटिनियस स्पाइन। यानी इनके बॉडी के ऊपर यहां पर कुछ इस तरीके से क्या है, वेलवेटी स्किन होगा, सॉफ्ट होगा, और इसके ऊपर रिजेस प्रेजेंट होंगे जो कि टेक्टाइल सेंसरी होते हैं, यानी क्या है, टच को सेंस कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे लोकोमोशन के लिए, इनको चलने के लिए क्या है, मसल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पॉइंट पूछा जा सकता है ये। यानी इनके चलने के लिए इनकी बॉडी के मसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहां पर जो इनके पास लेग है, जो वॉकिंग लेग्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट के अंदर या लोकोमोशन के अंदर। तो जो यहां पर जो मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स का सिर्फ काम होता है बॉडी के लेंथ को एडजस्ट करने में। यानी जैसे आपने कीड़ों में देखा है कि लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अर्थवर्म में आपने देखा होगा कि वो कैसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। तो जो मसल्स है वो बेसिकली बॉडी लेंथ को कंट्रोल करता है। यानी ये ध्यान रखना है कि बॉडी मसल सिर्फ लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉकिंग के लिए या लोकोमोशन के लिए मसल्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग लेग्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। सो इनकी जो बॉडी है वो जमीन से ऊपर की तरफ उठी हुई होती है, और क्यों उठी हुई होती है, बिकॉज कि इनके पास लेग्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड लेग प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि यहां पर जो मूवमेंट होता है, इसके अंदर क्या है, बोथ अपेंडेजेस एंड बॉडी वॉल मसल्स। यानी मूवमेंट में क्या है, बॉडी के अंदर जो जितने भी लेग्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और लेंथ के एडजस्टमेंट के लिए बॉडी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा बात करें तो जो एंटीरियर एंड है इनका, जो एंटीरियर एंड है उसके ऊपर आप देखोगे कि आई प्रेजेंट होगा, प्री ओरल कैविटी प्रेजेंट होगा, एंटीना प्रेजेंट होगा, स्लाइम सिक्रीटिंग ओरल पेपली प्रेजेंट होगा, और काइटिनियस जॉ प्रेजेंट होंगे। तो जनरली अगर हम इसका ये एंटीरियर वाला पार्ट देखें, ये जो एंटीरियर वाला पार्ट है, यहां पर ये आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर है जिसको हम ओरल पेपली बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो ओरल पेपली है एक स्लाइम जैसा स्ट्रक्चर या स्लाइम कुछ प्रोड्यूस करता है, जिसका काम होगा कि इंसेक्ट्स को पकड़ने में, या जो इनके प्रीडेटर है या जिसको ये खाता है उनको पकड़ने के लिए यहां पर एक चिपचिपा सा पदार्थ सिक्रीट करता है, स्लाइमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि इंसेक्ट्स को इंटेंगलमेंट, उनको पकड़ने में काम करता है। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके जस्ट आगे आपको यहां पर ये क्या देखने को मिलेगा, एंटीना देखने को मिलेगा, और एंटीना के जस्ट इधर साइड में आपको आईज देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसके माउथ के बारे में बात करें, पहले माउथ का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूं। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये बेसिकली माउथ का डायग्राम है। ठीक है, और ये जो माउथ है पेरिपेटस का कहां प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रल पॉइंट पे प्रेजेंट होता है। ये कहां प्रेजेंट होगा, मिड वेंट्रल पॉइंट पे इसका माउथ प्रेजेंट होगा।
इस माउथ के अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये ऊपर की साइड एंटीना दिख रहा है और ये इस तरीके से सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब इस माउथ के अंदर आपको लिप भी देखने को मिल जाएगा। उसके साइड में क्या है, प्री ओरल पेपिला। अभी जो प्री ओरल पेपिला है बेसिकली ये लेग्स का ही मॉडिफिकेशन होता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे रिजेस प्रेजेंट होते हैं। ये जो रिजेस है ये क्या है, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करेंगे, जैसे मैंडिबल हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट आपको अच्छा याद रखना है। और ये जो बीच में जो कैविटी बनता है इसको प्री ओरल कैविटी बोलते हैं। और ये जो प्री ओरल कैविटी है ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एलिमेंट्री कैनाल से। ये क्या है, ये आपके एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्टेड होगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो ये इसके माउथ का डायग्राम है, तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ध्यान रखना है। ओरल पेपिला, ओरल पेपिला का क्या काम है कि एक स्लाइमी सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो इंसेक्ट्स या प्रेडेटर्स इंटेंगलमेंट में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो जॉ है और ओरल पेपिला है, जॉ और ओरल पेपिला बेसिकली ये सारे के सारे क्या है, ये मॉडिफाइड लेग्स होते हैं। लेग्स के मॉडिफिकेशन को ही बोलते हैं, ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो लेग्स होंगे अनजॉइंटेड होंगे, ये पॉइंट अभी जस्ट मैंने आपको बताई था। और उसके एंड में आपको 2 क्लॉज देखने को मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो पेरिपेटस है, पेरिपेटस के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है, यानी मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। इसको देख के पहचान सकते हो कि मेल कैसा है, फीमेल कैसा है। यूजुअली पेरिपेटस की बात करें तो यहाँ पर जो मेल्स होते हैं, मेल्स जो स्मॉलर होते हैं और फीमेल्स का साइज कैसा होता है, ये बड़ा होता है, ध्यान रखना है। फीमेल्स लार्ज साइज की होगी और मेल्स छोटे होते हैं, इसलिए यहां पर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अच्छे से क्लियरली विजिबल होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इस पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है ये भी आप डायरेक्टली मेरे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका बेसिकली उसी के अंदर फ्री कंटेंट वाले सेक्शन में इसको मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की, ठीक है, यानी इसके एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं पेरिपेटस की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बॉडी वॉल है उसके ऊपर आप देखोगे डर्मोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, यानी मसल्स लेयर प्रेजेंट होगा। तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो क्या होगी, क्यूटिकल की होगी। उससे जस्ट नीचे एपिडर्मिस होगा, फिर डर्मिस होगा, फिर स्ट्राइप्ड सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होंगे। इसका क्या मतलब है कि अगर हम बॉडी को काट के उसके अंदर मसल्स की लेयर देखें तो क्या है, क्यूटिकल्स देखने को मिलेगा, उसके अलावा एपिडर्मिस, डर्मिस, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स देखने को मिलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और ये जो मसल्स हैं बेसिकली लेंथ एडजस्टमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी को बेसिकली सिकुड़ने और आगे बढ़ने में ये हेल्प करेंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो सीलोम कैविटी है या जो सीलोम है, वो सीलोम कैविटी आपको एक स्मॉल कैविटी की फॉर्म में देखने को मिलेगा जो कि गोनट्स और मेटानेफ्रीडिया के पास होता है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे जो प्राइमरी बॉडी कैविटी है, जो मेन बॉडी कैविटी है, उसको हम हीमोसील बोलते हैं, ठीक है। और वहां पर आप देखोगे कि एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, तो जो मेन बॉडी कैविटी है उसको क्या बोलेंगे, हीमोसील बोलेंगे। और उसके ऊपर क्या है, एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्लाइम ग्लैंड्स होता है, ठीक है, स्लाइम ग्लैंड्स का काम क्या होता है, एडहेसिव स्लाइम सिक्रीट करने का, जो प्रे को पकड़ने में काम करता है, यानी इसी की वजह से वो प्रे को पकड़ के उसको खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इधर साइड में क्या होगा, स्लाइम ग्लैंड, इसमें इस डायग्राम में ये रहा, ये जो स्लाइम ग्लैंड्स है, ये स्लाइम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और यही सिक्रीट करता है, स्लाइम सिक्रीशंस करता है जो कि प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके अंदर आप देखोगे कि टंग आएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने उसका माउथ वाला पार्ट देखा था, तो अपर लिप, लोअर लिप, उसके अंदर क्या है, टंग देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंसरी स्पाइंस, यानी टंग के ऊपर सेंसरी स्पाइंस देखने को मिलेगा जो बेसिकली टेस्ट सेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा फेरिंग्स होगा, ईसोफेगस होगा, स्टमक होगा, इंटेस्टाइन होगा और रेक्टम होगा, ठीक है। और पोस्टीरियर एंड पर ही एनस प्रेजेंट होता है जो बेसिकली मिड पूरा पोस्टीरियर नहीं होता, थोड़ा सा वेंट्रल पॉइंट पे होगा, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जो रेस्पिरेशन होता है वो अनब्रांच्ड ट्रैकिया एंड स्पाइरिकल्स की मदद से होती है।
तो जनरली मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज बता रखा था, जो लास्ट वाला हमारा लेक्चर है रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, उसके अंदर आप इसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो लेटरल साइड्स में ओपनिंग होता है, जिसके थ्रू क्या है कि जो एयर है बॉडी के अंदर एंटर करता है और वहीं पे जाके क्या है पूरा का पूरा रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है अनब्रांच ट्रैकिया देखने को मिलता है, यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर ब्रांचिंग आपको देखने को नहीं मिलती, ये अवेलेबिलिटी नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, नर्वस सिस्टम के बारे में याद रखना है। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपको क्या है एक ब्रेन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स देखने को मिलेगा और फिर लेटरल नर्व कॉर्ड्स और उसके बाद क्या है उससे रिलेटेड गैंग्लिया देखने को मिलता है। तो इस डायग्राम को अगर हम यहां से समझने की कोशिश करें तो यहां पर ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है ये नर्व्ड है, सुप्राफेरेंजियल बेसिकली स्ट्रक्चर्स होता है, तो सुप्राफेरेंजियल स्ट्रक्चर्स की वजह से ये ब्रेन बनाएगा। उसके बाद ये दो यहां से साइड से स्ट्रक्चर निकल रहे हैं जो सर्कमफेरेंजियल स्ट्रक्चर्स है, और उसके बाद उसी से रिलेटेड क्या है गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि बीडेड यूट्राई देखने को मिलेगा, यानी बीड के जैसा यानी मोतियों के जैसा स्ट्रक्चर आपको कैसा होगा उसके यूट्रस का होगा, ध्यान रखना है, और जो कि वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ओवरी देखने को मिल रहा है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर आपको पेयर्ड टेस्टिस देखने को मिलेगा, सेमाइनल वेसिकल्स देखने को मिलेगा, वास डिफरेंशिया देखने को मिलेगा और जेनाइटल ओपनिंग्स भी देखने को मिलता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब ये जो पेरिपेटस है, पेरिपेटस के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम लिख सकते हैं फर्टिलाइजेशन अकर्स इनसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो फीमेल है वो 30 के करीब अंडे प्रोड्यूस करती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर यंग वंस को एनुअली प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अडल्ट से रिजेंबल करता है जब उसका जन्म होता है। सो ये पूरा पार्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये येलो वाला, ये बेसिकली क्या है इसके एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है, जो कि फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, मिडगट हो गया और लास्ट में रेक्टम और एनस के थ्रू ये बॉडी के बाहर आ जाता है। सो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।